Okay, we are starting with chapter number 6, forms of business organization 2. उसमें सबसे पहला टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रोसीजर टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये वो सर्टिफिकेट है जिसमें गवर्नमेंट आपको परमिशन ले देगा कि आप आपकी जो भी पर्टिकुलर कंपनी आपको स्टार्ट करनी है, आप वो कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। वो कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको एक प्रोसीजर से जाना पड़ता है और वो प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद गवर्नमेंट की एक परमिशन मिलती है और ये परमिशन ये सर्टिफिकेट के ऊपर आपको मिलती है। तो ये सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने की पूरी प्रोसीजर फॉर 5 मार्क्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो दीज आर द स्टेप्स टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहला स्टेप आएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तुमको पूरी तुम्हारी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा जिसमें 6 क्लॉज होते हैं। सबसे पहला उसके अंदर क्लॉ आएगा नेम क्लॉ। सिंपल, आप आपकी कंपनी का नाम क्या रखोगे वो आप इसमें लिखोगे। सेकेंड, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। आपकी कंपनी की एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगी उसका एड्रेस आपको ये क्लॉ में लिखना है। थर्ड, ऑब्जेक्ट क्लॉ। भाई आप कौन से तरह का बिजनेस करने वाले हो, आपका पर्पस क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आप ये वाले क्लॉ में मेंशन करोगे। फोर्थ क्लॉ आता है जिसको बोलते हैं लायबिलिटी क्लॉ। आपने जिन लोगों के पैसे लिए हैं बिजनेस करने के लिए, तो वो पैसे चुकाने की लायबिलिटी किस हिसाब की होगी। लायबिलिटी यानी सिंपल बोले तो जवाबदारी। पैसे जितने आपने लिए हैं उसकी जवाबदारी क्या होगी, पैसे देने की लायबिलिटी क्या होगी, तो वो आप लिखोगे लायबिलिटी क्लॉ के अंदर। फिफ्थ आता है कैपिटल क्लॉ। तुमको पूरे बिजनेस में, बिजनेस को चालू करने के लिए कितना पैसा चाहिए, कैपिटल, तो वो कैपिटल आप ये वाले क्लॉ में लिखोगे, कैपिटल क्लॉ। एंड सबसे लास्ट में जो क्लॉ आएगा दैट इज एसोसिएशन क्लॉ। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, यानी जो सिंपल पब्लिक के पैसों से चलने वाली है, और अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, बराबर, यानी आप पूरा फंडिंग आप खुद करने वाले हो, आपकी जो भी कंपनी है उसमें जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स लिमिट, मिनिमम मेंबर्स की इसके अंदर लिखी है, मैक्सिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए वो भी इसमें लिखे हैं। जितने भी मेंबर्स मिलके वो कंपनी चालू कर रहे हैं सबको रिटर्न में देना है दैट आई डिजायर टू एस्टैब्लिश ए कंपनी, और उसको वो साइन वाला डॉक्यूमेंट पूरा अटैच करके ये वाले क्लॉ में लगाना है। तो ये तुम्हारा सबसे पहला आएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसमें 6 क्लॉज आएंगे। एमओए के बाद एओए। एओए यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी नहीं है, तुमको सिर्फ तुम्हारे कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखने हैं। क्या लिखने हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स एंड रेगुलेशंस और कंपनी के एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशंस। ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसमें भाई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के क्या काम, उनके पास क्या पावर्स, उनके नीचे जो मैनेजर है, जो मेंबर्स है, वर्कर्स है, सुपरवाइजर्स है, एम्प्लॉयज है, सबके पास क्या क्या पावर्स होंगे, उनको किस तरीके से काम करना है, यानी सिंपल सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। थर्ड आएगा लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। आपकी कंपनी में कौन पर्सन बनेगा डायरेक्टर, उनकी लिस्ट। फोर्थ, रिटर्न कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। भाई जो भी पर्सन आपकी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए रेडी है उसको भी रिटर्न में लिखवाओ कि भाई आई एम रेडी टू बिकम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सब चीज लखान में चाहिए ये वाले चीज में। फिफ्थ, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट इन अदर कंपनी। ब्लैक हेडिंग के ऊपर से ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से आइडिया आता होगा। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट इन अदर कंपनी, आपके कंपनी के एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स अगर कोई दूसरी कंपनी में इंटरेस्टेड है, यानी आपकी कंपनी में भी काम कर रहे हैं, कोई दूसरी कंपनी में भी वो इंटरेस्टेड है, या तो कोई दूसरा बिजनेस भी वो लोग कर रहे हैं, तो वो चीज़ का डिक्लेरेशन उनको ये वाले क्लॉ में देना है, ये कोई देना है। और लास्ट आएगा स्टेटमेंट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ लॉ। स्टेटमेंट, आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट देना है। क्या स्टेटमेंट देना है कि भाई एमओए से लेके डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट इन अदर कंपनी तक जो भी चीज़ आपने उनको दी है ये सारी चीज़ एग्जैक्ट ट्रू है, इसमें कोई भी आपने वो झोल झपाटा नहीं किया है, सारे एकदम एक्चुअल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये चीज़ का फुलफिलमेंट का स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देना है। ये पूरी आपकी प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो जाती है। सबसे पहला देखते हैं एमओए, जिसमें मैंने आपको बताया 6 क्लॉज। सबसे पहला क्लॉज उसके अंदर आएगा नेम क्लॉज। पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हैज टू इंसर्ट द वर्ड लिमिटेड। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है,
जिसकी लायबिलिटी है लिमिटेड बाय शेयर, तो उनको आखिर में क्या लिखना है, लिमिटेड। आगे आपका जो भी नाम हो पीछे आपको क्या लिखना है, लिमिटेड। कौन सी वाली कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय लायबिलिटी हैज टू इंसर्ट द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। और अगर आपकी प्राइवेट कंपनी हो तो आपको आगे आपका नाम और पीछे नाम के पीछे आपको क्या लिखना है, प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी होगी तो लास्ट में लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी होगी तो लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड। अ कंपनी कैन नॉट अडॉप्ट अ नेम विच इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन इंडिया और विच इज अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट। अब वो कंपनियों के नाम नहीं ले सकते जो ऑलरेडी इंडिया में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, या तो फिर वो नाम इंडिया के नेशन के अगेंस्ट होते हैं, वैसे वाले नाम आप नहीं ले सकते। इसके अलावा आपको जो नेम्स लेने हो आप ले सकते हो। अब जैसे कि एक्सपर्ट क्लासेस, तो ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है, रजिस्टर्ड बिजनेस है, ये वाला नाम अब आप नहीं ले सकते। इसके अलावा आपको दूसरे जो भी नेम्स लेने हो आप ले सकते हो। ये आपका नेम क्लॉ। सेकेंड, address of registered office. Company has to mention the address of registered office so that registrar of company कौन, जहां पे आप जाके सारे ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हो, वो ऑफिस को बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। गवर्नमेंट की ऑफिस है तो वो आपको कांटेक्ट कर सके इजीली वो वाले एड्रेस के ऊपर। एंड पब्लिक कैन कांटेक्ट विद, जो जनरल पब्लिक है आपके कस्टमर्स आप बोल सकते हो, वो कस्टमर्स को कोई भी कंप्लेन हुई, कुछ भी XYZ उनको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो ये आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस पे आके वो चीज़ की इन्फॉर्मेशन कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि अपने एक्सपर्ट क्लासेस के आप देखोगे तो 2-3 ब्रांचेस है, पर हेड ऑफिस कहाँ पे है, तो हेड ऑफिस एक ही जगह पे है, भागल पे। तो वो अपनी हेड ऑफिस हुई जहाँ से सभी लोग आके क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। ये आपका सेकेंड लॉ। थर्ड क्लॉ आएगा ऑब्जेक्ट लॉ। ऑब्जेक्ट लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें जो 6 क्लॉज है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लॉ कौन सा है, ऑब्जेक्ट क्लॉ। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव एंड टाइप ऑफ बिजनेस इज टू बी स्टेटेड इन दिस क्लॉ। तुम्हारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, पर्पस और तुम्हारे बिजनेस की टाइप, ये चीज है, ये ऑब्जेक्ट में मेंशन होने वाली है। इसके लिए ये वाला क्लॉज सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई तुम एक्चुअली बिजनेस क्या करने वाले हो, तुम्हारा मोटो क्या है, मकसद क्या है, ये चीज तुमको ये वाले क्लॉ में मेंशन करनी है। और इसके वजह से ये वाले क्लॉ को सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉ बोलते हैं। अ कंपनी कैन नॉट परफॉर्म एक्टिविटीज एक्सेप्ट मेंशन्ड इन दिस क्लॉ। एक्सपर्ट क्लासेस के अगर ऑब्जेक्ट क्लॉ की बात करें तो एक्सपर्ट क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्लॉ क्या होगा कि भाई वी आर प्रोवाइडिंग एजुकेशनल एंड एजुकेशनल रिलेटेड एक्टिविटीज, बराबर। ये अपने ऑब्जेक्ट क्लॉ हो गए। हम यहाँ कोई भी चीज़ बेच नहीं सकते, बराबर। बेचने रिलेटेड, सेलिंग परचेसिंग रिलेटेड हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज़ें परफॉर्म नहीं कर सकते। हालांकि आप देखोगे तो अपने पास नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज़्यादा है, पर मैं यहाँ पे कोई भी स्टेशनरी की दुकान में लगा दूँ, यहाँ पे प्रेमाइसिस में वो खाने पीने की दुकान लगा दूँ, तो वो मैं नहीं कर सकता, बराबर। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तो प्रोवाइड एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज। वैसे आपकी कंपनी का जो भी पर्पस हो कि भाई हम लोग ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करने वाले हैं, ये सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, तो उसके अलावा आप दूसरी कोई भी एक्टिविटीज आपकी वो इंडस्ट्री, आपकी वो कंपनी में कर नहीं सकते। ये आपके 3 क्लॉ हुए। फोर्थ क्लॉ, लाइबिलिटी क्लॉ। भाई जिनका पैसा लिया है उनको चुकाने की जिम्मेदारी किस तरीके की, तो वो लाइबिलिटी क्लॉ में। लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड, अनलिमिटेड और लिमिटेड बाय गारंटी। आपके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड होगी या फिर होगी लिमिटेड बाय गारंटी। वो चीज का स्टेटमेंट आपको ये क्लॉ में देना है, बराबर। लिमिटेड, अनलिमिटेड और लिमिटेड बाय गारंटी क्या है वो आपको टाइप्स ऑफ कंपनी के अंदर पता चल जाएगा। फिलहाल ये याद रखो कि आपके मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड है या फिर लिमिटेड बाय गारंटी। तीनों में से किस तरह की लायबिलिटी आप लोगों की होगी वो आपको ये क्लॉ में मेंशन करना है। और अगर आपकी 1 पर्सन कंपनी है, ओपीसी यानी 1 पर्सन कंपनी, जिसमें एक ही कंपनी में एक ही पर्टिकुलर मेंबर होगा, उसके नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसको सोल प्रोप्राइटर नहीं बोल सकते, इसको 1 पर्सन कंपनी बोल सकते हैं, लाइक सोल प्रोप्राइटर। तो इन द केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, नॉमिनेशन इज नेसेसरी ऑफ सेकेंड पर्सन। 1 पर्सन कंपनी में आपको सेकेंड पर्सन का नेम एज अ नॉमिनेशन मेंशन करना पड़ेगा। इफ the first person dies then the nominated person will be liable to pay all debts।
इसके वजह से 1% कंपनी में सेकेंड पर्सन का आपको नेम मेंशन करना है। ये लायबिलिटी क्लॉ। पांचवा क्लॉ आएगा कैपिटल क्लॉ, जिसमें मैंने बोला कि भाई बिजनेस को स्टार्ट करने में कितना पैसा चाहिए वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ऑथोराइज कैपिटल एंड इट्स डिवीजन अमॉन्ग शेयर्स ऑफ कंपनी इट इज टू बी फिक्स्ड। तुमको कितना पैसा चाहिए होगा कंपनी को चालू करने में, ओरिजिनल कैपिटल कितना चाहिए, ऑथोराइज कैपिटल, और वो कैपिटल में से तुम कितने कैपिटल को डिवाइड करने वाले हो शेयर्स में। ये चीज़ का जस्टिफिकेशन तुमको कैपिटल क्लॉ में देना है कि भाई फिलहाल सपोज मैं कोई कंपनी चालू कर रहा हूँ जिसमें ओवरऑल कैपिटल मुझे लगेगा 10 लाख, बराबर 10 लाख मुझे ओवरऑल कैपिटल लगेगा, उसमें A to Z पूरा मेरा कंपनी पूरी मेरी बिजनेस स्टार्ट हो जाएगी। अब उसमें से मैं डिवाइड करता हूँ कि भाई 5 लाख रुपए के मैं शेयर्स इशू करूंगा, वो शेयर्स के जरिए मैं लोगों के पास से पैसा इकट्ठा करूंगा, बराबर। अब वो 5 लाख रुपए मैंने खुद इन्वेस्ट किए, बाकी के 5 लाख रुपए मैं शेयर्स के जरिए लेने वाला हूँ। अब हर एक पर्टिकुलर शेयर की मैं प्राइस क्या रख रहा हूँ, 100 रुपये रख रहा हूँ, 50 रुपये रख रहा हूँ, जितने भी रुपये रख रहा हूँ वो तो होगा डिवाइड बाई 5 लाख, और पता चल जाएगा भाई मैं 5000 शेयर्स इशू कर रहा हूँ, हर एक शेयर की वैल्यू कितनी, तो 100 रुपये। तो आप पूरा कैलकुलेशन करोगे तो वो 5 लाख पूरा अमाउंट आपका हो जाएगा। तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे दिखानी है, ऑथोराइज कैपिटल कितना और वो कैपिटल में से कितने कैपिटल को तुमने डिवाइड किया शेयर्स में, ये चीज़ का स्टेटमेंट यहाँ पे आपको देना है। इट इज टू बी फिक्स्ड। लास्ट क्लॉ आएगा दैट इज एसोसिएशन क्लॉ। मिनिमम 7 मेंबर्स शुड बी देयर इन अ पब्लिक कंपनी। भाई आपकी पब्लिक कंपनी हो तो कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए, अनलिमिटेड जितने भी मेंबर्स होंगे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए पब्लिक कंपनी में। एंड मिनिमम 2 मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी, और अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए, बराबर। अब ये क्राइटेरिया आपको पता चल गया। यहाँ पे 7 से लेके नो रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे 2 से लेके 200। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, जितने भी मेंबर्स हैं। ऑल मेंबर्स हैव टू गिव रिटर्न स्टेटमेंट विद देयर सिग्नेचर दैट दे डिजायर टू एस्टैब्लिश अ कंपनी। आपको आपके सभी मेंबरों को रिटर्न में देना पड़ेगा दैट आई हमजा श्यामवाला डिजायर टू एस्टैब्लिश हमजा श्यामवाला लिमिटेड दैट इज पब्लिक कंपनी, या तो मैं प्राइवेट ओपन कर रहा हूँ तो हमजा श्यामवाला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और नीचे मुझे मेरी सिग्नेचर करनी है, बराबर। अगर मेरे साथ बाकी के जितने भी मेंबर्स हैं जो कंपनी चालू करे तो सबके पास ये रिटर्न स्टेटमेंट में उनके पास लिखवाऊंगा और ये वाले क्लॉ में अटैच करूंगा। चलो, एमओए के बाद आएगा आपका एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मैंने आपको बोला कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। इट इज अ डॉक्यूमेंट विच इंक्लूड्स रूल्स ऑफ कंपनी। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो क्या इंक्लूड करता है, रूल्स ऑफ कंपनी। एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स ऑफ कंपनी आर मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक जितने भी लोग हैं, पूरा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा वो चीज़ के रूल्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। एग्जाम्पल, इट इंक्लूड्स राइट्स ऑफ मेंबर्स, शेयर इंस्टॉलमेंट्स, शेयर फॉर फीचर एंड पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी में जितने भी मेंबर्स हैं, हर एक मेंबर के पास क्या राइट है, वो राइट रिलेटेड आपको चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। शेयर इंस्टॉलमेंट्स, कंपनी ने कितने शेयर्स इंस्टॉलमेंट के जरिए इशू किए हैं वो चीज़ की इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। थर्ड, शेयर फॉर फीचर, कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जब शेयर होल्डर के शेयर की वैल्यू आप 0 कंसिडर करोगे, ये चीज़ के रूल्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। अगर मैं मेरे शेयर्स आपको दे रहा हूँ तो आपने ऐसा तो क्या किया, मेरे शेयर का ऐसा किया, मिसयूज किया कि मैं आपके शेयर को बोलूँगा कि भाई तेरा मेरे पास 1 रुपया भी आया हुआ नहीं है, यानी तुमने मेरे कंपनी के शेयर का मिसयूज किया है, मैं तुम्हारे शेयर की वैल्यू 0 कंसिडर कर रहा हूँ, अब तुमने जो मुझे पैसे दिए हैं वो भूल जाओ, ये बोलते हैं शेयर फॉर फीचर। एंड फोर्थ, पावर ऑफ बीओडी। बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो सीईओ के नीचे होते हैं, उनके पास क्या पावर्स है, क्या वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, किसी को प्रमोट कर सकते हैं, किसी को डिमोट कर सकते हैं, सैलरीज वगैरह बढ़ा सकते हैं, ये रिलेटेड पावर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के आपको मेंशन करने हैं। एंड बोथ डॉक्यूमेंट दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बिकम्स पब्लिक डॉक्यूमेंट आफ्टर बीइंग रजिस्टर्ड। ये दोनों डॉक्यूमेंट आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, गवर्नमेंट के ऑफिस में रजिस्टर्ड हो जाने के बाद ये दोनों डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। पब्लिक डॉक्यूमेंट यानी कल उठ के तुम्हारी कंपनी में कोई भी पर्सन आएगा, बोलेगा कि लाओ तुम्हारा एमओए दिखाओ, तुम्हारा एओए दिखाओ, तो तुमको दिखाना पड़ेगा।
बराबर। ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं है जो तुम छुपा के कॉन्फिडेंशियल रख सकते हो, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तुमको फिजिकली ये डॉक्यूमेंट सबको दिखाने पड़ेंगे अगर कोई तुम्हारे पास से मांगता है तो। ये तुम्हारा हुआ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, द लिस्ट ऑफ पर्सन्स हु आर रेडी टू बिकम डायरेक्टर्स। ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ तुम्हारी कंपनी में से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने के लिए रेडी है। इट इज टू बी रजिस्टर्ड एट रजिस्टर ऑफ कंपनी। उनके नेम, एड्रेस, एज, बिजनेस, नेशनलिटी, इंफॉर्मेशन, उनकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन, वो सब चीज को लेके आपको जहां पे जाके कहा क्या करना है, रजिस्टर करना है। कहां पे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। एंड एटलीस्ट वन शुड बी फीमेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तुम्हारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एटलीस्ट एक कौन होनी चाहिए? फीमेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होनी जरूरी है। नेक्स्ट, रिटर्न कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अब तुमने पूरी लिस्ट बना दी, बराबर। लिस्ट बनाने के बाद तुमने वहां पे रजिस्टर कर दिया। अब जिनके भी नेम उसमें मेंशन थे एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि भाई तुम्हारी कंपनी में सपोज पब्लिक कंपनी में 20 मेंबर है, 20 मेंबर ने मिलकर कंपनी को चालू किया, तो वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन था वो लास्ट में, एसोसिएशन लॉ, सब 20 मेंबर ने रिटर्न कंसेंट दिया था कि वी आर डिजायर टू एस्टैब्लिश अ कंपनी। अब उसमें से 4 लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गए, उसमें से एक फीमेल, तो वो चारों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यहाँ पे रिटर्न कंसेंट देना है। whose name have been registered as board of director, they have to give written consent, रिटर्न में देना है that they are ready to work as board of director। वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने के लिए रेडी है, ये चीज का स्टेटमेंट दो लिख के, और ये आपका यहाँ पे अटैच होगा। और लास्ट में आएगा, नहीं सेकेंड लास्ट आएगा डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट इन अदर कंपनी, जिसमें तुम्हारे कंपनी के डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, मैनेजर्स या तो सेक्रेटरी, टॉप मिडल लेवल वाले लोग, इफ दे आर इंटरेस्टेड इन अदर कंपनी, अगर वो आपकी कंपनी में भी है, दूसरी कंपनी में भी इंटरेस्टेड है, वहां पे भी काम कर रहे हैं, देन दे ऑल्सो हैव टू फाइल अ स्टेटमेंट। उनको भी यहाँ पे स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि भाई मैं आपकी कंपनी में भी काम कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर कंपनी में भी मैं काम कर रहा हूँ, ताकि आप उनके वर्किंग आवर्स उस हिसाब से सेट करोगे, आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह लीक ना हो जाए, ये सब चीज़ों के लिए आप उनके पास से डिक्लेरेशन करवा लो। और लास्ट में आएगा स्टेटमेंट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ लॉ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में जाओगे तो वहां पे आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, एक पेपर दिया जाएगा जिसपे ये लिखा होगा। क्या लिखा होगा? अ स्टेटमेंट इज टू बी सबमिटेड बिफोर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी दैट all the above legal provisions have been fulfilled for the incorporation of the company। कंपनी को चालू करने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स तुमने क्या किए हैं? फुलफिल किए हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स तुमने फुलफिल किए हैं, तुमने कोई भी इलीगल डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। किसके लिए? फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी को चालू करने के लिए। ये चीज का स्टेटमेंट तुम वहां पे देना है। अब नेसेसरी रजिस्ट्रेशन फीस इज टू बी पेड अलॉन्ग विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स। सारे डॉक्यूमेंट के साथ तुमको उनको जो भी नेसेसरी उनकी फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस 1000, 2000, 3000, जो डिपेंड तुम्हारी कंपनी किस हिसाब की है, तो उसके हिसाब से तुमको रजिस्ट्रेशन फीस देनी है तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। आफ्टर द स्टडी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, वहां पे वो पर्सन होगा, वो पूरे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करेगा। स्टडी करने के बाद वो उसकी कंपनी की बुक्स में तुम्हारी कंपनी का नाम रिकॉर्ड करेगा। रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ कंपनीज, जहां पे जितनी भी कंपनीज अब तक रजिस्टर्ड हुई है उनकी एक बुक होगी, वो बुक में तुम्हारी कंपनी का नाम वो रिकॉर्ड करेगा। एंड इफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर ओके, सेटिस्फैक्ट्री, तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट है, सेटिस्फैक्ट्री है, तब इशूज द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वो तुम्हारी कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी गवर्नमेंट की परमिशन तुमको मिल गई, तुम कंपनी चालू कर सकते हो। सर्टिफिकेट के ऊपर 2 चीजें लिखी होती है, एक कमेंसमेंट डेट, जिस दिन को तुमको सर्टिफिकेट मिला वहां पे वो डेट लिखी होगी। कमेंसमेंट डेट ऑफ द सर्टिफिकेट इज द कमेंसमेंट डेट ऑफ द कंपनी। जिस दिन को तुमको सर्टिफिकेट मिला उसी दिन से तुम तुम्हारी कंपनी को चालू कर सकते हो। कमेंसमेंट डेट ऑफ द सर्टिफिकेट इज द कमेंसमेंट डेट ऑफ द कंपनी। एंड दे ऑल्सो अलॉट CIN नंबर ऑन द सर्टिफिकेट। तुम्हारे सर्टिफिकेट के ऊपर एक CIN नंबर होगा
जो अप्रॉक्स 24 to 26 कैरेक्टर का होता है, अल्फा प्लस न्यूमरिक, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तुम्हारी कंपनी तुम्हारे नाम से जानी जाएगी नहीं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में वो कंपनी एक CIN नंबर से जानी जाएगी, क्योंकि आइडेंटिकल नेम्स बहुत सारे होते हैं। तो वो CIN नंबर के ऊपर से तुम्हारी कंपनी का पूरा रिकॉर्ड अगले आने वाले सालों में वो निकाल सकेंगे। CIN नंबर, दैट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। और फाइनली मैंने आपको जो फर्स्ट दिखाया, ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और इसको ऑब्टेन करने की ये पूरी प्रोसीजर है।